हनुमान जी की माता का नाम अंजना है। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता-पिता के कारण हनुमान जी को आंजनेय और केसरी नंदन कहा जाता है। केसरी जी को कपिराज कहते हैं क्योंकि वे कपि क्षेत्र के राजा थे। कपि स्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। हरियाणा का कैथल स्थान ही पहले कपि स्थल था। ऐसा कहा जाता है कि यही हनुमान जी का जन्म स्थान है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर सहित इस पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे। हनुमान जी को कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि हे कपिश्रेष्ठ, संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति भी अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा और कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप से विराजमान रहते हैं। सुंदरकांड में सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत के वर्णन में आता है। अपने अज्ञातवास में हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास ही पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा था और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर चूर किया था। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में आता है। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है, इसके पीछे एक सुंदर कथा है। एक दिन हनुमान जी सीता माता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता लाल रंग की कोई चीज मांग में लगा रही हैं। तब हनुमान जी ने सीता माता से इसका कारण पूछा। माँ सीता जी ने यह कहकर टाल दिया कि इसको लगाने से भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने विचार किया कि इतना सा सिंदूर लगाने से सीता माता प्रभु राम का इतना स्नेह प्राप्त कर रही हैं, तो मैं यदि इससे ज्यादा सिंदूर लगाऊं तो मुझे प्रभु का अधिक स्नेह प्राप्त होगा। ये सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया और भगवान श्री राम जी यह सब हनुमान जी के मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इसीलिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पण किया जाता है। हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ने पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलवाया। फिर हनुमान जी ने विभीषण को प्रभु राम से मिलवाया। हनुमान जी की सहायता से ही सुग्रीव और विभीषण को भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए व्यक्ति का मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना आवश्यक है। कभी भी झूठ न बोलें, किसी प्रकार का नशा न करें, मांस न खाएं और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने और भगवान श्री रामचंद्र जी में आस्था रखने से मनुष्यों के सभी कार्य सफल होते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।